देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी इलेक्शन एक्ट तरमीम के बाद कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज सदर को जवाबी ख़त लिख दिया है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि क्या जो इलेक्शन का मामला है उसको अगर हम देखें बड़े कैटेगोरिकली और बड़ी कीनली, तो क्या सदर वाकई नहीं बात कर सकता है इसके ऊपर जिस तरह की इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है। और क्या सिर्फ इस पर बात भी नहीं, ना सिर्फ मुशावरत भी नहीं कर सकता, ये बहुत अहम मामला है। ना सिर्फ ये बल्कि एक तरफ दूसरी जानिब पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 3 नुकात भी रख दिए हैं। इसके अलावा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर के पास नहीं जा सकते मुलाकात करने के लिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। इस मुलाकात की क्या जो है वो स्टांस हो सकता है और इसकी क्या वर्थ है, इस पर भी बात होगी। दूसरी जानिब जी तोशाखाना केस की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क सामने आए हैं। उन्होंने कहा है ये मुख्तसर सज़ा है जो बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। हालांकि ये मामला है ही। दूसरी जानिब वहीं पे ख्वाजा हारिस साहब ने चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम से अलग हो गए हैं। तो ये सारे मामलात हैं। साथ सुप्रीम कोर्ट में जो है वकील कत्ल केस में इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का हुक्म बरकरार है। और जहाँ जहाँ चीफ जस्टिस बात कर रहे हैं वहीं पे मुस्लिम लीग नून जो है वो ताबड़तोड़ हमले भी करती हुई नज़र आ रही है। कल नवाज शरीफ साहब ने खुद बात की, मरीम नवाज साहबा ने बात की, और आज अतातार साहब भी कह रहे हैं कि जी लगाव है, झुकाव है, कोई इस तरह की बात कर रहा है, कोई इस तरह की बात कर रहा है। ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज हम कोशिश करेंगे कि डिस्कस करें। और ये जो इलेक्शन का मामला है वो क्यों इल्तवा का शिकार है, अब सारी सियासी जमातें इसके ऊपर बात करने के लिए सामने आ रही हैं। वो खुद भी जिन्होंने खुद नई मरदमशुमारी को एक्नॉलेज करके गई हैं, पाबंद करके गई हैं, बावजूद इसके कि उन्हें पता है कि जी हल्का बंदियों में टाइम लगेगा, टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन वो भी उतावली हुई हैं। तो क्या फरवरी की जो बात हो रही है इलेक्शंस की, हो गए इलेक्शंस फरवरी में या फिर मज़ीद डिले भी हो सकते हैं? इन सारी चीज़ों पर सब कोशिश करेंगे कि आज बात करें। सबसे पहले मेरे साथ जी मौजूद हैं शरीफ शाहीन साहब हैं, सीनियर माहिर कानून हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ शरीफ शाहीन साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल टाइम। शरीफ शाहीन साहब, आप तो वहीं बैठे हैं शहरी इक़्तिदार में, पावर कॉरिडोर्स में, ये क्या हो रहा है? और आईनी कानूनी पहलुओं से तो हम देख ही चुके पहले ही पाकिस्तान में कि बहुत लोगों ने, इवन ऑल टुगेदर सिस्टम ने मिलकर जो है वो बहुत ज़्यादा धज्जियाँ बिखेरी हैं। और अब ये जो सारा मामला है इसमें अगर देखा जाए तो क्या वाकई ये चीज़ें अपने टाइम पे होती हुई नज़र आ रही हैं? पहली बात तो आपको ये बता दूं कि बदकिस्मती से हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है। हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, 2 सूबे पहले गैर आइनी बैठे हुए थे, अब सारा निज़ाम ही गैर आइनी हो गया है। बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो गए हैं। जिसका जो दिल करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो जिसके घर में चाहें घुस जाएं, चादर चारदीवारी की पामाली करें। पीटीआई को क्रश करने का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। और जो 100 कार्ड केयर टेकर सेटअप बैठे हुए हैं वो केयर टेकर या गैर जानिबदार है ही नहीं। उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने पीटीआई को ख़त्म करना है और उसके लिए आपको स्पेशल टास्क दिया जाता है। 180 से ज़ायद मुकदमात पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ डाल दिए गए। कातलाना हमले अलग हैं। और जिस तरह एक मुतासिब जज ने बगैर सुने फैसला कर दिया और 5 मिनट के अंदर अंदर, अभी फैसला नहीं मिला, ना उसके ऊपर साइन हुए, ना ही उसके साथ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ, 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस जो है जमान पार्क में घुस जाती है और बेडरूम तोड़ देती है। और उसके साथ एक शख्स कहता है मुझे वाशरूम में चेंज करने दो, वो वाशरूम के दरवाजे तोड़ के इमरान खान को गिरफ्तार करके ले आते हैं, बल्कि किडनैप करते हैं। गिरफ्तारी कहाँ है? फिर उनके दरवाजे के ऊपर कैमरा लगा दिया जाता है, जो वाशरूम जो है वो ओपन रखा जाता है। और ये क्या क्या कारनामे हैं जो हमारे इस मुल्क में हो नहीं रहे। और ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट नहीं मानती, हाई कोर्ट के फैसले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानता। और एक बंदे को सजा देने के लिए पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हुआ है कि सारे मिलके एक बंदे को हर हाल में हमने सजा देनी है। जिसने कानून के कायदे के मुताबिक प्रोसीड किया उसको सजा देनी है। और तोशाखाना से जिन्होंने जुर्म किया, जिन्होंने गाड़ियां ली, जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता
और खिलाफ कानून जो चीज़ें नहीं ले सकते थे वो ले ली, और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया, और उनको उनके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हुआ, लेकिन नैब लॉ ही तब्दील कर दिए गए कि जनाब इनको तो हम सजा नहीं दे सकते, इसलिए कि उनको बादशाहत भी मिली, उनको इक़्तिदार भी मिला, उनको मुद्दई और मुनसिफ भी बना दिया गया। और जिस शख्स ने एक मुल्क की सलामती के लिए स्टैंड लिया, जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। जी 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 जी, मेरी बात हो गई है, मैंने अपनी बात खत्म कर दी। एब्सोल्युटली नॉट कहा आपने कहा, उसके बाद जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैंने कहा जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा उसको तो आपने, जिसने मुल्क की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ किया, जिसने गैर मुल्की ताकत के सामने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और जिसने मुल्क की सालमियत के ऊपर अटैक किया, उसके मुकाबले में रिजेक्ट किया, उनको तो आपने मुल्ज़िम और मुजरिम बना दिया इस सिस्टम ने। और जिन्होंने बेगर्स आर नॉट चूजर्स कहा, और जिन्होंने अमेरिका को वेंटिलेटर्स कहा, और जिन्होंने उसका फायदा उठाया वो बादशाह बन गए और वो मुद्दई और मुनसिफ बन गए, वेरएज जिसने मुल्क के लिए काम किया उसको मुजरिम बना दिया। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम और कानून। और पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदेदार, आईनी सरबराह, रियासत के सरबराह, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कुछ वो कह रहा है उसका मुलाजिम उसकी बात नहीं मानता, इलेक्शन कमीशन उसकी बात नहीं मानता, तमाम आईनी इदारे उसकी रेजिस्टेंस में सारे लग गए हैं, इसलिए कि इलेक्शन वो नहीं चाहते, इलेक्शन से भागना चाहते हैं, फरार चाहते हैं। ये है हमारे मुल्क का निज़ाम, और ये है हमारे इक़्तिदार और इक़्तिदार की रहदारियों में हो जाने वाली साजिशें और वहाँ का अहवाल। ये मैंने आपको मुख्तसर सा बता दिया। अच्छा, इस पे शुएब शाहिद साहब, मैं वही कह रही हूँ, बात अर्ज कर रही थी कि ये बात समझ में नहीं आती कि एक सफ़ीर से मिल तो रहे हैं हम, क्या इतने इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं हम, या क्या मामला है कि एक सफ़ीर से मिल रहे हैं, फिर वो सफ़ीर की खबर भी चल रही है, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि जी वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका ये कह रहा है, फलां मुल्क ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान में जो है वो मुल्क की मुस्तकबिल के लिए रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। और अगर यही बात सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, मुल्क के जो सबसे बड़ी पोजीशन है आईनी तौर पे, लेकिन उसके बावजूद उनको जवाब दे देता है टके का, अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा एक तरीके से, इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, और कह देता है कि नहीं जी आपसे तो नहीं मिलेंगे, और उसमें वो बता देता है कि जी हमारे पास ये मसले हैं जिसकी वजह से हम आईनी और कानूनी तौर पर आपसे नहीं मिल सकते। देखिए, पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्ट ऑफ दिस करप्ट सिस्टम बन चुका है, वो गैर जानबदार नहीं रहा, वो सपोर्ट कर रहा है उन फाशिस्ट जमातों को जो इससे पहले शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इक़्तिदार में थी, वो सपोर्ट कर रहा है हमारे एस्टैब्लिशमेंट को, वो इशारों पे चल रहा है। अगर वो गैर जानबदार होता तो उसकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। आइन के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एम्पावर्ड है कि वो डेट दे फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है उस डेट के मुताबिक विद इन टाइम 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो पिछले 10 दिन पहले जो जजमेंट आई है उसमें उन्होंने लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को डिरेल किया है, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने लिख दिया है कि ये दे हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और इस मुल्क की खराबी और तबाही के ये जिम्मेदार हैं। लेकिन इनको एहसास ही नहीं है, इन्होंने हर वो गलत काम करना है, हर वो गैर आइनी काम करना है जिससे इनके जो बादशाह जो इनके मुख्तदर तबके और हल्के हैं उससे वो खुश हो जाएं। ये तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, ना आज़ादाना ये फैसले कर सकते हैं, ना आज़ादाना आइन के मुताबिक इलेक्शन करा सकते हैं। पिछले 9 महीने से बैठे हुए हैं गैर आइनी 2 सूबे, और वो सिर्फ पीटीआई को क्रश करने में लगे हुए हैं, और उसके साथ वो खुश हैं, उनसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 महीने बाद पता चला कि जनाब वो केपी में जो मिनिस्टर्स बने थे वो सारे पार्टीज के लोग थे, वो न्यूट्रल नहीं थे, वो गैर जानबदार नहीं थे, वो अपनी पार्टियों को सपोर्ट कर रहे थे, और उससे पहले इनको नहीं पता चला। और जो बाकी लोग गलत काम कर रहे हैं वो भी उनको नहीं पता चलता, उनको सिर्फ इस बात का पता चलता है कि किस तरीके से इमरान को सजा दिलानी है, किस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लेना है, और किस तरीके से उसको हमने तौहीन अदालत लगानी है। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। जी
अच्छा, एक और चीज़ भी है इसमें शोएब शाहीन साहब, ये तो हम देख ही रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं और इस तरह से देख रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कि जी आइन और कानून हम देख रहे हैं कि मुअत्तल होता हुआ नज़र आ रहा है इस मुल्क में, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर क्या रहा है। जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी मर्जी से कर देता है और उसका कोई जवाबदेह भी नहीं है। मगर अब सवाल ये कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं और ये इसी तरह से रहता है मामला, जो कि इलेक्शन कमीशन ने बेबांगे हल कहा है कि जी हमें तो 4 महीने चाहिए या उससे ज़ायद का अरसा भी लगता है हल्का बंदियों के लिए, तो क्या तमाम तर सियासी जमातें इस पोजीशन में हैं और वो ये फेस कर सकेंगी ये जो इतना बड़ा डैमेज होगा पॉलिटिकल स्टेज पर? देखिए, सियासी जमातें सिवाय पीटीआई और इमरान खान के, वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क का उन्होंने बेड़ागर्क कर दिया है, मुल्क को बेआइन कर दिया है, लोगों के ऊपर इतना जुल्म और तशद्दुद किया है। 24 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, आज 4 बिलियन डॉलर पे भी वो हम मांगे तांगे के लेके बैठे हुए हैं। और उसके साथ आप देख लें 16 रुपए जो बिजली का यूनिट था आज 50 रुपए से ऊपर 4-5 रुपए और बढ़ गया है। इसी तरह आप देख लें डॉलर 170 से 178 था, आज 320 रुपए का नहीं मिल रहा। इसी तरह आप और बाकी जो भी चीजें आप उठाएं, पेट्रोल 150 रुपए पे कहते थे बहुत महंगा है, आज 300 रुपए पे पहुंच चुका है। ये सारी चीजें इन्होंने तो मुल्क का दिया, और अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा की 12% थी, आज 38% है। और ये कहां तक लेके जाएंगे और लोगों के पास कैसे जाएंगे वोट मांगने के लिए? इसलिए ये चाहते हैं किसी तरीके से हम सजा दिलवा के इमरान खान को बंद कर दें, इनके वर्कर्स को उठा लें या इनको जेलें करा दें या इनको सजाएं दिला दें, इनका बंदा कोई बाकी ना रहे और हमें इतना टाइम मिल जाए ताकि हम पीछे अपनी ये वारदात डाल सकें। फॉर दैट पर्पस दे आर प्लानिंग, और उसको इनको कोई वो गरज नहीं है कि इलेक्शन ये ले जाएं या पब्लिक में जाएं या लोगों से वोट मांगें। ये वोट मांगने के काबिल होते तो वोट में जाएं, ये इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। इसलिए तो इन्होंने सीसीआई का आखिरी दिनों में फैसला कर लिया। सीसीआई का फैसले में 2 अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए थे, कैसे बैठ सकते थे? फैसला तो किया शोएब शाहीन साहब, लेकिन अब तो सब रो रहे हैं कि नहीं जी हम तो नहीं मानते 4 महीने के डिले को, और इस डिले को सेंटर ताज हैदर साहब जैसे सीनियर आदमी जो बनाते हैं पार्टी का आइन और उसमें सारे बैठे होते हैं, आईनी और कानूनी मामलात में पैरवी कर रहे होते हैं लीगल टीम में, मैंने उनसे जब बात की तो अब वो इस बात पे नहीं बात कर रहे हैं कि हाँ जी हमारा सीएम भी वोट डालकर आ गया, वो तो ये कह रहे नहीं जी इलेक्शन एक दिन भी डिले नहीं होने देंगे। ये रिदा, ये जो ताज हैदर जैसे शुरफा हैं उनका पार्टी में कोई रोल नहीं है, ये मुनाफकत है, इनका दोहरा चेहरा है। एक तरफ तो मुराद अली शाह कहता था मुझे बताएं कि मैं वोट नहीं दूंगा, वहां कैसे क्यों वोट दे आया? ये बारूदी सुरंग क्यों उन्होंने डाल दी, खोद दी कि जनाब आप सीसीआई को नोटिफाई कर दिया? वहां तो वो सीसीआई का कंपोजिशन ही गलत थी, वहां 2 सूबों के नामजद लोग बैठे हुए थे, वो तो इलेक्टेड थे ही नहीं, वो तो फैसला ही नहीं कर सकते थे। ठीक है, बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट आ गया है जी शोएब शाहीन साहब, बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है आपका शोएब शाहीन साहब। मैं जरा मुराद राज साहब की तरफ भी जाती हूँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान से हमें उन्होंने भी ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा, उनको भी खुशामदीद कहूंगी प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। मुराद राज साहब, ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन का खास तौर पे जो रोल है, और खास तौर पे वो सारी सियासी जमातें जो हालिया पीडीएम की हुकूमत में भी थी और वो करके भी गई हैं फैसला खुद अपने हाथ से, और अब सब इस बात पे जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं नाला है, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी भी कि जी इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, लेकिन नई मरदमशुमारी के तहत और हल्का बंदियों का जो वक्त है जिसके ऊपर बात हो रही है, उससे तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस में डिले होगा। और आप इसको कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी क्या क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि फॉर श्योर जो है इलेक्शन इन्होंने खुद सब चीजें साइन की हैं, सब खुद एग्री किया इस चीज के ऊपर, और अब ये सिर्फ ड्रामेबाजियां कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि डेट अभी आई नहीं। ये अगले 3 महीने गुजारने के लिए अब सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं पीडीएम वाले कि जी वो हम 90 डेज में इलेक्शन चाहते। ये बिल्कुल भी 90 डेज में इलेक्शन नहीं चाहते। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये चाहते तो ये कभी भी वो वाली डॉक्यूमेंट साइन ना करते जिस पे था जी मरदमशुमारी होनी चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। सो दे वर नेवर इंटरेस्टेड के इलेक्शन हो। सो इसलिए ये बात बिल्कुल भूल जाएं कि ये इलेक्शन चाहते थे, और अगर आप समझते हैं कि ये इलेक्शन चाहते थे, ये कभी साइन ना करते। इन्होंने वो साइन किया, इन्होंने एग्री किया सबने कि, और अब जो है आके शोर मचाएंगे हम, ये अगले 3 महीने शोर मचाते रहेंगे जी अब इलेक्शन करना है, इलेक्शन करना है। सो देयर वाज नो ट्रूथ बिहाइंड ऑल दिस।
राइट अच्छा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपकी जो है, और आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब आप लोग कोई लीगल एक्शन लेंगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से? कोई प्रोटेस्ट करेंगे? कोई आईनी कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे? क्या सोचा जा रहा है पार्टी में? देखिए, अभी तो हमें जब तक इलेक्शंस की डेट नहीं 90 डेज नहीं आते, तब तक तो हम ऑब्वियसली इस प्लान करेंगे क्या हो रहा है और एक्टिविटी किस तरह चल रही है और किस तरह प्रोसीड कर रही है। अकॉर्डिंगली हम उसके आपको हमारा रिस्पॉन्स नजर आएगा। अच्छा, सो फार अभी तक कोई वैसे प्लान हो रहा है कि जी प्रोटेस्ट पे जाने कुछ? ऑब्वियसली देखें, जिस दिन हुकूमत केयर टेकर आई है, हम तो इंटरनली बैठ के इसके ऊपर हमने तो पूरी बातचीत शुरू कर दी थी कि किस तरह इलेक्शंस में जाना है, क्या करना है, सब चीजें, और अगर वो नहीं होता तब क्या क्या करना है। सो आप देखना एज द टाइम प्रोग्रेसेस और जिस तरह इलेक्शन करीब आता है तो आपको नजर आएगा कि हमारा रिस्पॉन्स क्या और हमारा स्टैंड क्या है। अच्छा, इसमें एक और भी चीज़ है, आप इसको भी कैसे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का आज एक खबर रिपोर्ट होती है हर तरफ कि जी इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब अमरीकी सफ़ीर से तो मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जहां पे प्रेसिडेंट उनको मुशावरत के लिए बुलाते हैं या बात करने की दावत देते हैं तो वो उनको रिग्रेट कर देते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन को जाकर प्रेसिडेंट को मिलना चाहिए। मिलने में क्या हर्ज है? आई थिंक देयर शुड बी एन इशू विद दैट, मगर ये उनके अपने इंटरनल मामलात हैं, सो आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। मगर मेरे ख्याल से मुलाकात करने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि जो बात वो बाकियों को बता रहे हैं वो जाकर वो प्रेसिडेंट को भी बता सकते हैं, या जो इशूज आ रहे हैं वो जाकर वो प्रेसिडेंट को भी बता सकते हैं। सो आई थिंक इट शुड हैपन, मगर बाकी उनका अपना इंटरनल मामला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुरादा साहब आपका। और शेख शाहीन साहब, मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, तो एक ब्रेक के बाद वापस आती हूँ तो आपसे कंटिन्यू करती हूँ इसी सारे मामले पे। स्टे ट्यून।